चलो भाई सेकंड एग्जांपल चालू करते हैं। सेक्सी क्या चलाएं आज? जीबी भी पकड़ लेते हैं। आजकल ये मुझे बहुत पैसा दे रहा है। तो टाइम फ्रेम कौन सा लगाया जाए? 5 मिनट खेलते हैं आज। कहाँ पहुँचे हम? 2024 में। वाओ। देखो, सेम रूल्स ही अप्लाई करेंगे। आई होप मैं और डीप में एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं उनको ना अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, फ्रेम नहीं कर सकता। काफ़ी सारी चीज़ें सिचुएशनल होती हैं, एकदम से आ जाती हैं, तो कुछ कुछ करना पड़ता है। ठीक है, बट नहीं, इन वीडियो से तुम्हें फ़र्क तो पड़ेगा, इतना आई एम श्योर। ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली अगर तुमने अब कोस्ट लाइन पैराडॉक्स की वीडियो अच्छे से देख ली है, समझ ली है, तो तुम्हें काफ़ी कुछ आई होप समझ आया हो। व्हेन प्राइस इज़ क्लोजर टू अ सरफेस, व्हेन प्राइस इज़ क्लोजर टू अ लाइन, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्मूथनेस टू लोएस्ट डिग्री ऑफ रफनेस। ठीक है, आई होप ये सब तुम्हें समझ आया होगा। उस वो पूरे कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो वही है। टेड की गलती बस यही है, वो ना बताता नहीं है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, या कनेक्ट नहीं कर पाया अच्छे से वो, मेरे को ये लगता है। ठीक है, वो उसकी नॉलेज में तो नो डाउट, उसमें तुम कभी सवाल उठा ही नहीं सकते। या वो जो मेथड्स बता रहा है पर काफ़ी सारे ब्लाइंड स्पॉट उसने क्लूज छोड़ दिए बेसिकली, आई थिंक। बट ठीक है, इट वाज फन फाइंडिंग ऑल दोज थिंग्स। तो अभी यहाँ पे प्राइस इज़ ऑब्वियसली क्लोजर टू अ सरफेस। अगर तुम इसको ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप कुछ बनेगा नहीं। यहाँ पे आई कैन सी प्राइस ने एक फाइनली एक स्मूथ वेक्टर दिया है, तो बस बाकी क्या गांड मराने, इधर ही फोकस रखो। ठीक है, चलो भाई। भाई क्या हो गया? गैप अप डाउन अप हो गया क्या? ये आगे क्यों नहीं जा रहा? व्हाट? हाँ, इधर तो चल रहा है, यही नहीं चल रहा। ओ, गैप अप हो गया इतना ऊपर, मैं वही कह रहा। चलो ठीक है। अब देखो, ऑब्वियसली इतना तगड़ा गैप अप हो गया तो तुम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। बट अब ये प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो रहा है ऊपर नया, तो इसमें अब तुम्हारा फोकस जो है बस इतने पे ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारे पीछे पर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं सिर्फ इतने वेक्टर की बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे 5 वेव्स दिख रही हैं। एक यहाँ पे पोक हो चुका है 2 बार, ये आ गया है DFP काफ़ी बड़ा, तो एक रिट्रेसमेंट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से ना। इस प्रकार से तो नहीं, इतना तगड़ा पोक नहीं आना चाहिए, पर ठीक है। अभी ये वेक्टर देख के तो बढ़िया लग रहा है, स्मूथ है, दोनों साइड स्मूथ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन। ठीक है, अरे यार बार बार जूम आउट करवा रहा है। तेरी माँ की। हम्म ठीक है, काफ़ी स्मूथ आया प्राइस वेक्टर। अब देखो, मैंने थोड़ा जूम आउट कर लिया तो ये छोटी लग रही कैंडल्स, बट कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, बढ़िया है, स्मूथ है काफ़ी। ठीक है, दोबारा गिर रहा है।
प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी, बार बार जूम इन जूम आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी तक कोई ट्रेड नहीं बना इसमें। ये देख रहे हो ना, सिंगल वेक्टर में नीचे आ गया। फिर मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट थोड़े थोड़े बढ़ा तो हुआ, यहाँ पे ठीक हुआ, बट फिर ये साइडवेज हो गया, तो कुछ नहीं कर सकते इधर। तो अब देखो, ये दोबारा प्राइस इज क्लोजर टू अ सरफेस, इसको करो इग्नोर। ये सबसे गंदा लगता है एकदम, प्राइस एक्शन बढ़िया बढ़िया जा रहा है जा रहा है, तुम वेट कर रहे हो कि हाँ अब सब कुछ सही हो गया, अब कोई ट्रेड सेटअप बन जाए टेक्निकल, ले आए मर जाता है प्राइस फिर। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते, मतलब करने को तो कर सकते हो, अगर लॉस चाहिए तो। देखो भाई, ये देखो कितना चूतिया प्राइस एक्शन है, देख रहे हो? तुम लिटरली इसको डाइसेक्ट कर सकते हो कि कैसे चेंज होती है कंडीशंस। यहाँ पे साइडवेज था, एक रेंज था, बट फ्लोस थे। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने नहीं, ऑलमोस्ट के इसने एक्सपेंशन ही दिया है, प्रॉपर एक्सपेंशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस एकदम स्मूथ आ रहा था, ये भी एकदम स्मूथ गया, समथिंग हैपेंड यार, मर गया, फिर ठीक हुआ, फिर यहाँ पे मर गया, अब इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया दोबारा। ठीक है, बट अब यहाँ पे ये वेक्टर देखो कितना सही आया है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, बट डायरेक्शन आई है एंड इट्स नॉट बैड। तो इधर से थोड़ा अपना देखना हम स्टार्ट कर सकते हैं। रिवर्सल ट्रेड तो नहीं देखूंगा अभी इसमें, और अगर रिवर्सल बनती भी है तो वो इस 4K एच पे बनेगी। ठीक है, कुछ नहीं बना, फिर दोबारा प्राइस एक्शन ख़राब हो गया। कोई तो ब्रेकआउट ट्रेडर वीडियो देख रहा होगा तो देख के बोले क्या चूतिया आदमी है बहन चोद, यहाँ पे लॉन्ग क्यों नहीं किया। ठीक है, बढ़िया वेक्टर आया, इससे पहले बेकार था लेकिन। ठीक है, जितना मैं नहीं बोल रहा और ये बस स्किप कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली मुझे कुछ दिखा नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ये दो वेक्टर क्लीन तो आए, लेकिन फिर देखो क्या हुआ। ठीक है, और जब तुमने मान लो अब तुमने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान करी है ना, और जब इतनी देर साइडवेज आता है, सो यू कैन लूज द साइड के भाई क्या ट्रेड था, फिर कन्विक्शन रहता ही नहीं है ट्रेड लेने के बाद। अगर ऐसा प्राइस एक्शन इतना मर जाता है तो, अगर लेने से पहला ऐसा है और तुमने ट्रेड ले ली तो तुमने स्ट्रेट अप स्टूपिडिटी करी है। बट अगर ट्रेड लेने के बाद ऐसा हो रहा है तो फिर थोड़ा बस होल्ड करने में मौत सी आती है कई बार। ये होता है बैड प्राइस एक्शन में। ये एक ये 4 कैंडल में ना सब कुछ होती है यहाँ पे।
नोप मन बहकावा कुछ ओके वाओ एक्सीलेंट कहाँ से स्टार्ट किया था ये पता नहीं मेरे को अच्छा यहाँ से कहीं देखो अब जितना अभी तक देखा एक बार रिकैप करके बताता हूँ यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता था यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ प्राइस वॉज क्लोजर टू अ सरफेस फिर इसने सिंगल वेक्टर में इसने एक पूरा का पूरा मूवमेंट दे दिया बट ये फोर्क फ्रेंडली नहीं है तो तुम यहाँ पे ये इस लॉन्ग ट्रेड का तुम पार्ट नहीं बन सकते थे फिर यहाँ पे जब इसने गिरना चालू करा तो यहाँ पे इसने 5 वेव्स तो दिया बट कोई फोर्क नहीं लगेगा यहाँ पे तो मैंने इसको स्किप कर दिया अब देखो फोर्क अगर तुम बाय द बुक जाओगे तो तुम्हें ऑल्टरनेटिंग हाइज एंड लोज पे रखना पड़ेगा तो उसके हिसाब से तो तुम्हारा फोर की बनेगा तो यहाँ पे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं ऑब्वियसली बट वैसे इसका फोर की है ठीक है तो अब यहाँ पे ऐसे एज आया ना विथ फोर बेसिकली अब यहाँ पे जैसे एज आया गया ठीक है बट अब इस एज पे मैं लॉन्ग नहीं कर सकता क्योंकि सिंपल रूल जो मेरा है वो है कि भाई मेरे को एटलीस्ट 2 या 3 चैनल्स तो चाहिए वैसे आई प्रेफर 3 बट यहाँ पे एज सच कुछ यहाँ पे मेरे को मिला नहीं ठीक है टेक्निकल सेटअप बेसिकली यहाँ पे देखो ट्रेड को इग्नोर करने के ना तुम्हारे पास पहले से रीजंस तैयार होने चाहिए ठीक है भाई ये क्या बकचोदी है भाई सीरियसली मैं एक सेकंड नेटवर्क चेंज कर देखो अभी नहीं आया ना अभी देखो मैं दिखा दूँ तुम्हें ये टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस पर क्लिक ही नहीं हो रहा ठीक है डबल क्लिक करने पे खुल गया कुछ भी लिख दो नहीं आया ठीक है अब मैं करता हूँ नेटवर्क चेंज मोबाइल डाटा पे आते हैं अभी चलेगा देखना सब अरे भाई हट गया कि नहीं ये रहा हाँ ठीक है तो तुम्हारे पास ना रीजंस तैयार होने चाहिए टू इग्नोर अ ट्रेड उसको कैंसिल करने के लिए वरना अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बना लो भाई बहुत इजी रहता है फिर तो सिंपल रूल्स तो यही है कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई टेक्निकल लोकेशन अच्छा नहीं है तो मैं ऑलरेडी बता चुका लास्ट वीडियो में ओके 6 सिनारियोज होते हैं जिसमें 4 ट्रेडेबल होते हैं 2 नहीं होते ठीक है तो यहाँ पे तुम्हें ओवरऑल तुम्हें दिख तो जाएगा कि ठीक है यहाँ पे 5 वेव्स हैं बट यहाँ पे कोई टेक्निकल सेटअप तुम्हारे पास नहीं मिला फिर ये एकदम से फट गया सिंगल वेक्टर है फोर्क फ्रेंडली नहीं है तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते फिर यहाँ पे मर गया कुछ नहीं कर सकते फिर यहाँ पे मर गया कुछ नहीं कर सकते ये पूरा प्राइस एक्शन बिल्कुल चूतिया है तुम यहाँ से यहाँ तक एक भी डिसेंट ट्रेड नहीं बनी ठीक है अब जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे चले होंगे वो दोबारा नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत ही चूतिया चीज़ें हैं यहाँ पे जो भी तुम करोगे ना अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम तो आई थिंक बनी यहाँ पे तुम वही रेंज का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन टाइप का कुछ करते या फिर बहुत ज़्यादा जूम करके कुछ करते बट दिस इज़ नॉट वर्थ इट जस्ट बिकॉज प्राइस इज़ मूविंग जैसे यहाँ पे जा रहा है ना इतना देर हो गया इतना टाइम लग गया इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई चार्ट डजंट गिव अ फक अबाउट यू कि तुम कितनी देर से वेट कर रहे हो तुम्हें ट्रेड नहीं मिली ठीक है ये पैरामीटर कभी हो ही नहीं सकता ट्रेड लेने का कि यार बहुत दिन हो गए ट्रेड नहीं मिली है होता है भाई 2-2 दिन निकल जाते हैं नहीं मिलती है एक डिसेंट सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं नहीं मिलता ठीक है एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर फ्रैक्टल फ्लो स्टूडेंट भाई अगर तुम्हें वरना आईसीटी तुम सीख लो तुम्हें डेली के 4 सेटअप मिल जाएंगे उसमें चलेगा एक भी नहीं वो बात अलग है ठीक है तो ये पूरे प्राइस एक्शन में कुछ भी डिसेंट नहीं है ठीक है ये चीज़ का ध्यान रखना कि बस अगर प्राइस मूव कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सेटअप होगा ही होगा और तुमने कुछ मिस आउट कर दिया ये ज़रूरी नहीं होता ठीक है तो
इतना प्राइस निकल गया ना तो मेरे को कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अरे यार इतने मूव्स आ रहे हैं बट मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा, है ही नहीं भाई, तो कहाँ से निकालूँ। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा यही है अब कि भाई मेरे को तो प्राइस, आई नीड द प्राइस टू बी क्लोजर टू अ लाइन। यहाँ पे वो ही नहीं हो पा रहा ढंग से। ठीक है, तो अब ये है चूतिया सा प्राइस एक्शन, कुछ नहीं कर सकते इसमें तुम। यहाँ पे और अगर मैं सिर्फ इसको चलो जूम करके बताता हूँ, इतना ही करते हैं अभी, क्योंकि मेरे को पूरे प्राइस एक्शन में सबसे अच्छा वेक्टर यही दिखा है। ठीक है, तो अगर सिर्फ इसमें करें जस्ट फॉर फन, तो इसमें एक सिंपल सेल ट्रेड आइडिया बनेगा यहाँ पे एट द फोर्थ मीडियन। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी डी एफ बी एक आ चुका है, मॉडिफाई करा है इसको तो भी तुम्हारे पास इसकी एज है। ठीक है, फिर वाओ भाई, एक तुम्हारे पास ये फोर्क होगा ऑलमोस्ट नॉइस, वेट, इसी को मेजर है मान लो, तो प्राइस 50% रिट्रेस करा। ठीक है, बेहतरीन। भाई क्या सेक्सी सेटअप बन रहा है, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना। वाओ, नहीं चाहिए और कुछ भाई, सेल कर दो यहाँ पे, बात ख़त्म। रिट्रेसमेंट भी 3 वेव्स में आया है। ठीक है, एक बार बस कैंडल काउंट ले लेते हैं, 69 कैंडल्स, वाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली तुम ये ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बट इसमें तुरंत हेज भी आ गया, क्योंकि डीएफबी के जो मैंने 4 तरीके बताए थे ना हेज के, बताए थे कि नहीं बताए थे वो याद नहीं, बट 4 तरीके होते हैं हेज के। तो इसमें डीएफबी के तुरंत बाद ही ऑलमोस्ट रिवर्स डीएफबी आ गया, जो नहीं होना चाहिए था। तो तुम लॉन्ग ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, बट अभी ना इसमें शॉर्ट पे फोकस करते हैं। चलो फिलहाल जस्ट फॉर नाउ, एक सेकंड। अब मैं इसको पूरा अगर जूम आउट करके देखूंगा ना, मेरे को यहाँ पे ये ट्रेड नहीं दिखेगी, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है टाइमली जूम इन जूम आउट करना भी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि प्राइस कब थोड़ा ना बेटर होना स्टार्ट हो गया, तुमने ट्रेड मिस कर दी। अब तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें ओवरऑल तो देखो, यहाँ पे तुम्हें कोई एलियट काउंट नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें यहाँ से डिसेंट फोर्क नहीं मिल सकता, कोई तुम्हें यहाँ से एलआरसी नहीं मिल सकता। बट देन यू जूम इन, जो मैंने तुम्हें बताया ना 70 से 150 कैंडल, उसके अंदर तुम्हें एक सेटअप मिल रहा है इन क्लीन कंडीशंस, भाई ले लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, और इसमें बाय द वे इसके अंदर ज़्यादा अच्छी चीज़ ये कि दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड, इसके हिसाब से नहीं, सिर्फ इतने प्राइस जितना एनालिसिस किया उसी के हिसाब से, रिवर्सल ट्रेड नहीं है। ठीक है, इसमें हेज जो था वो होता मेरा इस कैंडल पे बाय द वे, क्योंकि तुरंत इसने रिवर्स डीएफ भी दे दिया। तुरंत दिया है कि नहीं दिया है एक्चुअली, हाँ यहाँ दिया, इस वाली कैंडल पे दिया। ठीक है, तो इसमें या तो तुम वेट कर लो, चलो लॉन्ग तो यहाँ पे हेज
का सीन, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड राइट नाउ कि क्या। देखो अगर ये रियल टाइम में मैं देख रहा हूँ ना तो मेरी गांड तो फट जाएगी। एक सेकंड, क्योंकि इतना लंबा विक नहीं चाहिए मेरे को, और इसने क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दी। तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल एकदम से बहुत बड़ी ग्रीन बन जाए। इन दैट केस मैं शायद अपना हेज मिस कर दूं। बाय द वे ज़रूरी नहीं है हेज करना, मेरा तो डाउन साइड का ट्रेड है, उस हिसाब से तो ये बढ़िया ही चल रहा है। ठीक है, आई थिंक नहीं, इस मोमेंट पे मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू वेट। भाई टारगेट भी क्या प्रिसाइजली वहीं बॉडी बना दी उसने। वाओ। अब इसके अंदर ना सिर्फ मेरी ट्रेड ठीक नहीं हुई है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ इसमें क्या क्या ठीक हुआ है। इसमें मेरा सिलेक्शन ठीक हुआ है। मैंने जो चुतियापा जहाँ मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मैं उसमें ट्रैप नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज़ ये सही हुई कि मैं आई वॉज एबल टू वेट फॉर द राइट कंडीशंस। ठीक है। सेकंड, जो सेटअप था वो मेरे से मिस नहीं हुआ। जो टेक्निकल सेटअप था ना वो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सामने से टेक्निकल सेटअप निकल गया और मैं देख नहीं पाया, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। तीसरा, मेरे को हैच का थॉट आया बट मेरे को उसका कॉन्फर्मेशन नहीं आया। एंड एक टाइम ऐसा था जो इस कैंडल पे था जो मेरे को थोड़ा लगा कि यार ये रिस्की हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल एकदम से बड़ी अपसाइड को ना निकल जाए। इन दैट केस मेरा हेज मिस हो जाएगा। बट वो जो पॉइंट था ना वो थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट टाइप का था। मैं लॉन्ग कर नहीं सकता जस्ट बिकॉज देर इज़ अ विक, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो डाउन साइड का है एंड उस हिसाब से कंफर्टेबल ही थी मेरी ट्रेड। ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हुई हैं कि मेरा ना हेज ना करना, मेरा लोकेशन, मेरा सिलेक्शन। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई, हाँ अच्छा ये मैं बता क्यों रहा हूँ बाय द वे, ज़रूरी नहीं है कि तुम ट्रेड हारो तो तुमने कुछ गलत ही किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है कि देखो यार, इसका नोट तो अपने को शायद ना मिले क्योंकि बहुत सारी कॉपियाँ भर चुका हूँ मैं, बट याद करता हूँ। इट्स लाइक लोग अपनी सक्सेस को देखते हैं ट्रेडिंग में ट्रेड्स के हिसाब से कि मेरा ये ट्रेड ठीक गया कि नहीं गया, दिस करंट ट्रेड और माय लास्ट 5 ट्रेड्स 10 ट्रेड्स वो डिसाइड करेंगी कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा चुतियापा है भाई, जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ करता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तुम अगर हारे हो, कोई ट्रेड तुमसे मिस हो गई या तुमने यू लॉस्ट अ ट्रेड, ये ज़रूरी नहीं कि तुमने कुछ गलत ही किया हो। लॉस में भी तुम जीत सकते हो, ऐसे कि तुम बेसिकली के जिस दिन लॉस हुआ तो तुम रुक गए। ठीक है। फिर तुम बस पेपर ट्रेड करने लगे कि ठीक है यार ये ट्रेड मेरा लेने का मन कर रहा है बट आई एम गोना पेपर ट्रेड बिकॉज आई हिट माई डेली ड्रॉ डाउन। ठीक है। तो देर आर अ लॉट ऑफ वेज ऑफ विनिंग, और ज़रूरी नहीं वो तुम बस जीत के ही वो तुम उसके बाद ही हो वो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी दिन तुमने कोई ट्रेड लिया है, तुमने उसको ट्रेल कर लिया मान लो, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा स्पॉन्टेनियसली सोच रहा हूँ ना तो इतना आइडियाज़ नहीं आ रहा। कई बार इट्स लाइक जस्ट कि भाई तुमने कई बार तुम ट्रेल करोगे तो वो चीज़ सही हो जाती है। कई बार तुम्हारा ट्रेड से बाहर निकलना सही हो जाता है कि तुमने बेसिकली ट्रेड ले लिया, कमिट कर दिया, बट लेते के साथ ही कई बार नहीं होता, एक पर्सनल क्लैरिटी टाइप की होती है कि अरे फक यार ये तो चूतिया ट्रेड लग रही है कि इसको क्यों ले लिया मैंने। और तुम एंड इफ़ यू वर एबल टू गैदर दैट करेज
टू कट द ट्रेड, और बाद में तुम देखते हो कि यार इसमें अच्छा हो मैंने निकाल दिया इसको। तो बहुत सारे इट्स वो तुम्हारे ट्रेड्स नहीं हैं जो तुम्हें बताते हैं कि तुम सही हो या गलत हो। वो तो चलो ठीक है, इवेंचुअली तो वो होता ही है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने डिसीजन सही लिया कि नहीं लिया, ओवरऑल डिसीजन। तो हो सकता है कि तुम्हारा सिनारियो हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ रेड डे एंड तुमने ये डिसाइड किया कि ठीक है आई एम गोना स्टॉप नाउ, और मैं अब देखूंगा ही नहीं, या फिर देखूंगा तो पेपर ट्रेड लूँगा। सो दैट इज़ अ विनिंग फैक्टर राइट देयर। ज़रूरी नहीं कि फिर तुम वो दिन ग्रीन हो तो ही तुम खुश हो सकते हो। यू कैन सेलिब्रेट रेड डेज ऑल्सो, कि हाँ भाई ठीक है रेड डे हुआ लेकिन ये मेरे पे बिल्कुल भी यू नो हावी नहीं हो पाया, मैं ओवर ट्रेड नहीं कर बैठा, थोड़ा बहुत लॉस लिया कोई बात नहीं, अगले दिन कवर कर लेंगे या दूसरे दिन पे कोई ट्रेड मिल जाएगी। तो देर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ विनिंग एंड इट्स नॉट जस्ट लिटरली विनिंग। भाई क्या सेक्सी भाषण दे दिया मैंने अंश, वाओ, एक ट्रेड में वो भी। अभी दूसरी ट्रेड में अगर यहाँ पे रेड होगी ना मेरी, तो मैं वीडियो बंद कर दूँगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि तुमने एक ट्रेड लिया एंड जब तुम उसके टीपी पे पहुँचे, जब तक प्राइस एक्शन अच्छा ही है या ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, तो तुरंत सेकंड ट्रेड बन जाती है। बट दिस इज़ नॉट दैट केस। यहाँ पे अब तुम देख रहे हो ना कि इस कैंडल के बाद ये साइडवेज टाइप की हो गई, सरफेस आ गया बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, बस मेरे को ये पता है मेरा लास्ट बायस डाउन साइड का है, एंड जब तक मिनिमम प्राइस ये हाई क्रॉस नहीं कर देता, जब तक वो डाउन साइड ही रहेगा। ठीक है, मिडिल फिंगर पैटर्न बना दिया इसने। ठीक है, मर गया प्राइस एक्शन, अब कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते अभी भी। अगर तुम्हें प्राइस एक्शन के बीच में, जैसे जैसे तुम्हें ओवरऑल शायद ये वेक्टर देख के लगे कि सुंदर है, बट अगर एक पिवट इतना बड़ा है कि वो पूरी इतनी बड़ी कैंडल है या बहुत बड़ी विक है ना, तो उस सिनारे को भी इग्नोर कर देना। ये थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का है, पर कर देना। जैसे कि अगर तुम्हें एकदम से ऐसे स्टैंड आउट कैंडल दिख रही है ना, तो मत करना है उसमें कुछ भी। अब देखो यहाँ पे छोटे लेवल पे क्या हुआ, इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एक्सपांडिंग पिवट्स हुए, गैप डाउन हो गया, उसके बाद चूतियापा ही होता है। जितना तुम्हारा प्राइस एक्शन इज क्लोजर टू अ लाइन ना, उतना प्रेडिक्टेबल तुम्हारा ट्रेड होगा। ठीक है, और जितना रफ होगा ना प्राइस एक्शन, अब जैसे अगर मैं, यार आई थिंक मेरे को ना थोड़े गंदे प्राइस एक्शन में भी ट्रेड लेके दिखाने चाहिए तुम्हें। जैसे अब अगर मैं सिर्फ टेक्निक की बात करते हैं, ठीक है, यस आई थिंक दिस विल बी फन। अगर मैं सिर्फ टेक्निक की बात करूँ तो मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन। यहाँ पे मेरे को 5 वेव्स हाइंड साइड में दिख रहे हैं, सो आई थिंक इसको एक पहले एक अपसाइड का मूव देना चाहिए, जिसमें मिनिमम ये वाला जो लास्ट हाई है इसको क्रॉस करेगा या फिर इस तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट लेगा इस हाई पे बेसिकली। ठीक है, ये आया अटेम्प्ट, ठीक है। इसमें तुम्हारा जो फोर्क बनेगा वो बनेगा ये। अब देखो यहाँ पे मीडियन पे कुछ हो नहीं रहा, तुम अगर सिर्फ इसकी मीडियन के बेस पे अगर तुम कोई ट्रेड प्लान करोगे तो सो यू कैन ऑलरेडी सी के वो कई बार फेल हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर तुम्हें दिख रहा है ना पहले से कि कोई बैरियर फेल हो रहा है, और ये फोर्क्स के साथ, चैनल्स के साथ ही होता है ज़्यादातर, कि आप देख रहे हो ना ये मीडियन पे बार बार आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है पर मीडियन पे रिएक्शन भी दे रहा है, तो तुम्हें लगेगा कि यार नहीं यार ले लेते हैं, शायद ये वाला टैप काम करे या ये वाला टच काम करे।
अब अगर मैं इसके साथ कोई दूसरी चीज़ कंबाइन कर पाता हूँ, कोई दूसरा बैरियर, तो थोड़ा फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, बट इस वाले हाई पे मान लो कि यहाँ से मेरे पास एक चैनल भी मिल गया, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है कि यहाँ पे अब ये वाला जो टच पॉइंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये फोर्क मेरे किसी काम का नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, ठीक है, बट कोई टेक्निकल सेटअप मेरे को नहीं मिला अभी तक। एंड एनी वेज यहाँ तो प्राइस एक्शन इज़ क्लोजर टू अ सरफेस ओनली, तो यहाँ पे मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं। बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई अगर ट्रेड मिलती है ना ऐसे प्राइस एक्शन में, मतलब बस टेक्निक्स के बेस पे, तो मैं तुम्हें फ़र्क दिखाऊंगा सीधा सीधा। वो मतलब मोटी 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 चीज़ यही है कि भाई क्या तुम इतने पेशेंट हो कि अच्छी कंडीशंस का वेट कर सकते हो, फेवरेबल कंडीशंस का वेट कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे ना तो तुम्हें ट्रेडिंग की तुम्हारे प्रॉब्लम इज़ मोर साइकोलॉजिकल, ठीक है। ठीक है, ये पूरा प्राइस एक्शन ख़राब था, इसके अंदर कुछ बना नहीं। अब इसने ये जो रेंज है इसको ब्रेक करा है, वेक्टर धीरे धीरे, यार एक सेकंड हो, माँ हाँ। तो अब जैसे तुम यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन ख़राब ही है, बट अगर लेट्स से शायद यहाँ पे कोई फोर्क मिले मेरे को, देखो ये होता है रफ प्राइस एक्शन में ना, वो मीडियन पे रिएक्ट दे के नीचे जाना स्टार्ट भी हो गया, बट एग्जैक्टली मीडियन पे भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ों में दिमाग ख़राब होता है। इससे बाहर निकल गया बट रिएक्शन दे रहा है, ऐसी जगह से गिर जाता है फिर ये। चलो नहीं गिरा, अच्छी बात है। अभी तक प्राइस एक्शन ठीक नहीं हुआ। ये आ गया एक सेक्सी वेक्टर भाई, ठीक है। अब इसको जूम आउट करके तुम देख लो, दिस इज़ व्हाट आई हैव अवॉइडेड एंड दिस इज़ व्हाट यू आर ऑल्सो गोना अवॉइड, ठीक है। और इसमें ना प्राइड लेना है कि मैंने चूतिया प्राइस एक्शन हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि जब जब रैली वाले मूव आएंगे ना, फिर जब प्राइस एक्शन क्लीन होगा, वरना जो फोमो होगा ना भाई तुम्हें खतरनाक, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है ना तुम्हारे अंदर। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर काफ़ी सेक्सी आया है, आई थिंक एक ट्रेड और देखते हैं अगर मिलती है तो, फिर कुछ सेक्सी कोई सिनेरियो नहीं आ रही कि मतलब जहाँ पे थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो। या तो इजी आ रहे हैं, दोनों दोनों एंड पे इजी आ रहे हैं, या तो बिल्कुल ही इजी इग्नोर करने वाले सिनारियो आ रहे हैं जैसे जो पूरा प्राइस एक्शन था, या फिर बिल्कुल ही ईजी ट्रेड्स आ रहे हैं जो लेने ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो शूतिया ही प्राइस एक्शन है वैसे तो। अब देखो ओवरऑल तुम इसको देखोगे ना, वैसे तो तुम्हें देखने में शायद ये लगे क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे वैसी नॉइस नहीं है, विक्स वाली नॉइस नहीं है, बट दिस होल वेक्टर इज़ नॉट फोर्क फ्रेंडली। फोर्क फ्रेंडली अगर है तो भाई बढ़िया ही है, फिर तो मतलब उससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं है भाई। अब देखो यहाँ से शायद ठीक हो प्राइस एक्शन, ये देखो भाई, ये पूरे उसमें वो ट्रेड के बाद से अभी तक सबसे सही वेक्टर ये आए हैं ये दो। थोड़ा इसको डेवलप करते हैं, बट एक फोर्क लगा लेते हैं। सो द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन। अभी पीछे क्या हुआ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, प्राइस एक्शन इज़ नॉट वेरी गुड, नीदर इट्स टू बैड। अच्छा यहाँ पे फक हो गया है,
DFB अगर यहाँ आती है, नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम देखो कि ये जो वेक्टर है डाउन साइड का, ये यहाँ तक ठीक था, फिर भी ओके ओके था, बट यहाँ पे कितना नॉइस आया है, ये बिल्कुल पूरा ही सरफेस बन गया है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी दैट कि प्राइस एक्शन यहाँ से यहाँ तक स्मूथ था, यहाँ तक भी ऑलमोस्ट स्मूथ था, फिर इस कैंडल से, फ्रॉम दिस रेड कैंडल, फिर ये फंस गया थोड़ी देर के लिए। अब बिकॉज द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, मैं एक बार पेंडुलम फोर्क लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे एक रिएक्शन आए मीडियन पे। एनीवेज ये वाली लोकेशंस वो होती हैं जहाँ पे मैं वैसे ही एक्टिवेट हो जाता हूँ, ठीक है। अब ये आया तुम्हारा फर्स्ट सिग्नल टेक्निकली, ठीक है। अभी मैं कंडीशंस इग्नोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टेक्निकली यहाँ पे एक तुम्हें बैरियर मिल गया, सो यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर बैरियर्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो देखो, पेंडुलम अगर तुम्हें मिल गया तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, खासकर मेजर मिल जाए, मेजर एंड रीसेंट, अगर ये दो कॉम्बिनेशन में तुम्हें मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। तो अब इसको मॉडिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ना, दिस इज़ नॉट दैट बैड। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे तो मेरे को एक प्रिसाइज इसने रिएक्शन दे दिया, बट यहाँ पे इसने बेसिकली चैनल ब्रेक कर दिया। बट मेरे कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये हो सकता है दिस इज़ अ फेक आउट टाइप काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। 4 कटा दे तो इसमें, तो तुम्हें देखेगा ये चैनल बना यहाँ पे, और यहाँ पे इसने फेक आउट दिया, ठीक है। तो मेजर फोर्क मेरे पास दोनों हैं यहाँ पे, फिर ये रीसेंट फोर्क है। अब क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाले अच्छा, ये वैसे तो ये बनेगा, सॉरी, हाँ, ये विड्थ फोर्क बनेगा। तब भी यहाँ पे ये मीडियम से, मतलब मीडियम के ऊपर चला गया एक बार, उतना अच्छा नहीं है, बट दैट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल नॉइस है, तो प्रिसाइसली मैं कैप्चर नहीं कर सकता, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। फिर और तो यहाँ पे कोई फोर्क बनेगा नहीं। फिर यहाँ पे एक लास्ट हाई था जिसको इसने ब्रेक करा, एंड आई थिंक फिर ये गिर ही जाएगा। अब फोर्क्स एंड चैनल्स में यहाँ पे इतना ही है। लेट्स सी ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है। $38.20 से रिएक्ट कर रहा है। देखो फिक्स रेंज तो इसका नीचे ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडल्स नीचे ही हैं, बट इसका सेकंड पीक देख लेते हैं हम। जैसे ये तो फर्स्ट हो गया ना, सेकंड पीक इसका ये है, तो वो प्रिसाइसली यहाँ पे कट कर रहा है। एक सेकेंड, हाँ, सेकंड पीक यही तो है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, नॉट द बेस्ट। ठीक है, ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे टेक्निकल सेटअप मेरे पास है, प्लस अगर मैं बहुत ज़्यादा ही इसमें अपना दिमाग चोदने की कोशिश करूँ, तो मेरे को लास्ट वेक्टर में 5 वेव भी दिख रही हैं। टेक्निकल सेटअप यहाँ पे पूरा पूरा भाई, नो डाउट। और एक यहाँ पे स्टैंडर्ड फोर्क भी है, बट ये मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ये नीचे जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके देख लो एक बार, तो भी भारी जा रहा है। डबल फोर्क्स करके देख लेते हैं, तो रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल सेटअप है। क्या मैं इस टेक्निकल सेटअप को लेता? हाँ, अगर ये कंडीशंस क्लीन होती तो। मतलब मैं टेक्निक जो टेक्निकल से मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, बट मैं कंडीशन से यहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एंड अगर ये इस डिलेमा में मैं आता हूँ, मैं ट्रेड नहीं लेता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है कंडीशन ठीक हो, एंड दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, इससे पहले वाली एंड जो भी आने वाली है, अगर आई तो, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे ये एक बेसिकली शॉर्ट ट्रेड आइडिया है, बिल्कुल लेजिट है टेक्निक्स के हिसाब से, एंड जो मतलब जो सेटअप है वो गलत नहीं है, एंड मेजर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन, तो कॉन्टेक्स्ट भी तुम्हारे साथ है।
ओवर एक्सटेंशन गलती से खुल गए तो देख ही लेते हैं। यहाँ पे इसने हायर हाई बना दिया, यस, तो एक रिवर्सल डाइवर्जेंस यहाँ पे भी है, सिंपल रिवर्सल, एंड सेम इन CBD, ठीक है। प्राइस ने बनाया लोअर हाई, RSI एंड CBD बोथ मेड हायर हाइज। पूरा टेक्निकल सेटअप है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट भी तुम्हारे साथ है, तो तुम एक्सपेक्ट करोगे भाई लास्ट लो तक तो आई जाए, 3.3 है, तो ट्रेड में वैसे कोई गलत नहीं है, बट प्राइस एक्शन कंडीशंस बेकार है तो मैं नहीं लेता, ठीक है। और ना ही मैं इसमें हेज वाला स्टंट करूँगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा शॉर्ट ट्रेड आइडिया तो फेल हो गया। अब मान लो अगर मैं हेज करता तो मेरा रूल ये होता कि मैं तुरंत मेरा हेज इसी कैंडल पे स्टार्ट होता, एग्जैक्ट इसी कैंडल पे, क्योंकि DFB के बाद तुरंत रिवर्स DFB आ गई, एंड ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इसके नीचे होता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रेड जीता नहीं, ठीक है, पर मैं सही फिर भी हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि ज़रूरी नहीं कि तुम ट्रेड का डायरेक्शन सही गेस कर लो तो ही तुम मतलब सही तुमने कुछ किया है। यहाँ पे मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था, मेरी यहाँ पे जो फाइट थी वो बेसिकली ये थी कि जो टेम्पटेशन है उसको मेरे को रेजिस्ट करना पड़ता है यहाँ पे, कि टेक्निकल सेटअप तो दिख गया बट यार नहीं यार ये लेना नहीं है क्योंकि प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, जबकि कॉन्टेक्स्ट मेरे साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि मैं इसको इग्नोर कर दूँ, सिंपली देखूँ इसको, ठीक है। तो एक और एग्ज़ाम्पल कोई करते हैं। तो आज तो दोनों हो गए, चलो एक अच्छा हो गया एंड एक ऐसा जहाँ पे सेटअप तो तुम्हें दिख गया बट लेना नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज हुआ एक ही फ़िल्टर था मेरे पास यहाँ पे, कंडीशंस। टेक्निकल्स ने मेरे को यहाँ पे हेल्प नहीं किया किसी भी वे में, ना मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ने बचाया है। मेरे को यहाँ पे बस मेरी जो आदत है कंडीशंस को देखने की, क्या प्राइस हायर फ्रैक्टल डायमेंशन में है या लोअर फ्रैक्टल डायमेंशन में है, और जो उससे एसोसिएटेड रूल्स मैंने तुम्हें बताया, मिनिमम नंबर ऑफ कैंडल्स एंड उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स मस्ट बी क्लीन, वो यहाँ पे पूरा मेरे को फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्यों लूँ ट्रेड। टेक्निकल्स का कुछ नहीं है भाई, तुम जहाँ खोलो तुम्हें मिल जाएगा, खास कर ये RSI, ठीक है। चलो यहीं से डेवलप करेंगे ना फिर इसको, ठीक है, मर गया अब ये। ओके, अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन तो क्लीन हो गया, बट दिस इज़ नॉट फोर्क फ्रेंडली अभी तक, वेक्टर्स नहीं है मतलब मेरे पास बेसिकली इनफ, तो मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। देखते हैं अभी यहाँ से गिरता है कि नहीं गिरता है। हाँ ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंसी कैच हो जाएगी इसकी, यप। देख रहे हो ना, ये चूतिया सेटअप तुम्हारा फिर भी चल जाता, क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन ठीक था, ठीक है। तो आई होप इतना तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, चाहे ये कितनी भी देर तुम्हें सता ले। जो मैंने तो बताया ना, प्राइस डजंट गिव अ फक कि तुम्हें आज ट्रेड मिला है नहीं मिला है, तुमने आज एक ट्रेड तुम हार चुके हो, तुम पूरे हफ्ते से हार रहे हो, उसको लौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो तुम्हें उसके साथ तुम्हें तुम्हें अडेप्ट करना पड़ेगा, तुम नहीं प्राइस को ट्रैप कर सकते। ये जो बंद, क्या ही बोलूँ, ये जो आते हैं ना ट्रैप ट्रेडर्स, इतना ट्रैप होते हुए देखा ना मैंने इन लोगों को, बड़बों को, मैं क्या बताऊँ तुम्हें।
नाम रखते हैं मैं ट्रैप ट्रेडर, एक का नाम था भाई मिस्टर रिकवरी ट्रेडर, वो बंदा अपना ही पैसा रिकवर कर रहा है जब से। तो अभी यहाँ पे तुम देखो, तो ये तो बैड प्राइस एक्शन है, छोड़ दो इसको। बाय द वे वीडियो मैं पता है क्यों बना रहा हूँ, स्लैक ने मेरे को बोला कि भाई तेरी मैंने वीडियो देखी, आई एम नॉट श्योर स्लैक ही था या कौन था, हाँ स्लैक ही था शायद। स्लैक मेरे को बोलता है कि भाई तेरी वीडियो देखी मैंने बैड प्राइस एक्शन वाली, उसके हिसाब से तो भाई मैं कभी ट्रेड ही नहीं ले पाऊँगा क्योंकि तूने तो पूरा एलिमिनेट कर दिया। मेरे को हिट हुआ, मैंने कहा नहीं यार बात सही कह रहा है, मेरे को दिखाना ही पड़ेगा कि फिर कैसा प्राइस एक्शन में ट्रेड लेना है। उससे पहले मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो तो बनाता बट वो वैसी स्क्रिप्टेड टाइप की वीडियो बनाता, बट स्क्रिप्टेड एज इन के थोड़ा वही मज़ा नहीं आया उसमें मेरे को, ये ज़्यादा बढ़िया है। देखो अब पीछे क्या हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इतना गिर गया ये है वो है, कुछ नहीं, इतने वेक्टर पे ध्यान रखो तुम्हें ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, आई कैन सी 5 वेव्स, तो मैं उसके बाद 3 वेव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या कोई ट्रेड मिलेगी। प्राइस एक्शन ठीक है, नॉट द बेस्ट बट ठीक है। फोर्क सीधे सीधे बन रहा है यार, मज़ा नहीं आता इनमें। ठीक है, नहीं ख़राब हो गया। छी यार, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये है मेजर हाई, प्राइस इज़ मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन। वेक्टर्स पे ध्यान दो कितने स्मूथ हैं, यहाँ पे देख रहे हो बट डीएफ भी काम कर रही है बाय द वे। यहाँ पे डीएफ भी आया पूरा नीचे गिर गया, यहाँ पे डीएफ भी आया पूरा ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे डीएफ भी आया पूरा नीचे आ गया, ये बीच में एक इसने बस छोटी डीएफ भी दी, फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो ना सिर्फ डीएफ भी कितना बढ़िया काम कर रही है, ये यही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चूतिया चीज़ें भी चलती हैं, बिलीव मी, यहाँ पे तुम एक टेक्निक भी चला सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सुंदर कैंडल्स वही, और नहीं हो रहा मैं तो देखो। ओके, डीएफ भी तो नहीं आया, सिंगल कैंडल में डीएफ भी आता तो मज़ा रहता, बट अभी मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है मैं ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास इनफ टेक्निकल्स नहीं है। एक फोर्क है स्टैंडर्ड फोर्क, नो डाउट वो भी चल सकता है क्योंकि अब फ्लो शिफ्ट ही हो गया प्रॉपर। ओ नहीं यार, ये है तो सही मेरे पास मीडियन है। ठीक है, ओए होए यार, ये भी अगर आ ही जाता ना तो सही रहता। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक कैंडल पोक मारे अगर यहीं से ऊपर जाना है तो। ओके, डीएफ भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आ गया। ठीक है, ठीक है, ये अभी भी वैलिड है एंड इसी को मॉडिफाई करें अगर
ये बन गया तुम्हारा एक चैनल बहुत ही बेहतरीन। जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फोर्क था वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि ये लो ही अभी इंटैक्ट है, यही नहीं टूटा। 3 वेव्स मेरे को दिख गई, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल में डीएफ भी आता है ना, एक सेकेंड यार, एक फोर्क शायद ये मैंने मिस कर दिया क्या? ये क्या बनाया मैंने मैच? इग्नोर करो भाई, थोड़ी नींद भी आ रही है। डीएफ भी आना चाहिए इस कैंडल में, जो कि आ गया। ओ वेट, मैंने बाकी तो कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, मीडियन है, बहुत बढ़िया। वाओ, समझ गया ना, ठीक है, बढ़िया है, सही है, ले सकते हो ट्रेड। देखो, छोटा सा रिवर्सल है, ठीक है, नथिंग इन सीवीडी, नहीं सीवीडी में कुछ नहीं है। अब देख लो एक बार जूम करके, अगर कुछ दिख जाए बाय चांस, तो मैं तो नहीं दिखेगा। अगेन, अगर अब तुम पूरे प्राइस एक्शन पे फोकस कर रहे हो ना, तो तुमसे ये मिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। वो ये है कि इसने लास्ट हाई को मैनिपुलेट करके नीचे गिरा है, एंड इसने अभी अभी एक फ्लो शिफ्ट दिया, माइनर फ्लो शिफ्ट टू द डाउन साइड, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन होती है, यहाँ से फास्ट मूव्स आते हैं। तो ये है मेरे कैंडल का ट्रिगर, ये कैंडल, ये डीएफबी। इस केस में मेरे को स्टॉप लॉस भी बढ़ानी चाहिए। अच्छा, बाय द वे, अगर तुम थोड़ा कूदा रखते हो तो तुम, या तुम बेटर आरआर चाहते हो, तो तुम वेट भी कर सकते हो एक लिमिट ऑर्डर लगा के इनवर्ड फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। बट वो ज़रूर, मतलब हर बार फिल नहीं होता वो, कई बार। अब देखो, इसमें मिनिमम तुम्हें 2.39 तो मिल जाएगा अगर तुम इनवर्ड पे लगा के रख रहे हो तो, ठीक है। बट द आइडिया इज़ कि अगर ये ऊपर निकलेगा तो ये एक नया हाई बनाएगा, ये प्रीवियस हाई था, तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा ना। तो हम तो बदमाश हैं, 3 लेके जाएंगे। अब देखना पड़ेगा हैच का सीन है कि नहीं है। अगर देखो, हैच के 4 रूल होते हैं, एक तो डीएफबी के बाद तुरंत रिवर्स डीएफबी, दूसरा काउंटर पॉइंट पर रिएक्शन। अब इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सिनारियो ये बन रहा है कि काउंटर पॉइंट तुम्हारा ये रहा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता ना कि यहाँ ऊपर गया और ये पोक कर गया इसी फ्रीक्वेंसी को और नीचे आ गया, तो मैं एक हेज कर सकता हूँ। या फिर काउंटर पॉइंट से पहले डबल या ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बन जाएं, एक वो होता है। चौथा रूल मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि अभी 1 बज रहा है रात का। तो इसको हम एक कैंडल आगे बढ़ाते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है काउंटर पॉइंट पे, लेकिन मैं आ गया हूँ। ये आया वो रिएक्शन। अब नेक्स्ट कैंडल अगर रिवर्स डीएफबी होती है, मेरे को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को हेज करना पड़ेगा। ये आ गया मेरा हेज। इस टाइम पे मुझे मेरे एनालिसिस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या डायरेक्शन पहले इनिशियली सोचा था, क्या नहीं सोचा था, ठीक है। गया तो लास्ट लो तक जाएगा ईज़िली। बाय द वे, इस केस में तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वाली कैंडल ने मैनिपुलेशन दिया है लास्ट काउंटर पॉइंट का, तो तुम इसी के ऊपर हो सकते हो। बाय द वे, अगर ये काउंटर पॉइंट वाली बात क्लियर ना हो तुम्हें, तो मेरे को एक बार बताना, अगर तुम्हें काउंटर पॉइंट इतने अच्छे से नहीं समझ रहा तो, ठीक है। अब ये मेरा लॉक इन फेज़ हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ना आई हैव टू वेट कि कोई एक टीपी मेरा हिट हो। दोनों एसएल लिए हुए तो टाइम हो गया, पर चलो देख लेते हैं, ठीक है, ओके। देख रहे हो बदमाशी मेरी?
अभी अच्छा, मैंने बोला था ना अभी कई बार ऐसा होता है कि टीपी तक जाते जाते प्राइस एक्शन ठीक ही रहता है, और तो तुम्हें चांसेस होते हैं कि शायद तुम्हें एक और ट्रेड मिल जाए। तो मैं एक बार यहाँ पे देख सकता हूँ क्योंकि रनिंग मोशन है, +5 वेव्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये इससे नीचे चला गया, सो टेक्निकली गलत है, मतलब आई फील रॉन्ग। अब देखो ये मेजर फोर्क का तो कोई भी एज नहीं आया है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करूं तो भी नहीं आया है, तो मेरे को वेट तो एनीवेज करना ही पड़ेगा। एंड एक ये फोर्क है, देख रहे हो ना, इसमें मीडियन फेल कर रही है, मेरे को इसके साथ कोई दूसरा बैरियर चाहिए। तो दूसरा बैरियर एक तो मैं इसी फोर्क से ला सकता हूँ कि मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ, तब मेरे लिए ये वाला हाई जो है वो स्टैंड आउट कर गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ये वाली फ्रीक्वेंसी टच नहीं करी। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली एट दिस आई हैव 2 फोर्क एजेस, ठीक है। तब मैं थर्ड देखूँगा कि अच्छा अब कुछ और है कि नहीं है, बट यहाँ पे थर्ड मेरे पास नहीं है, तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो इस केस में तुम एक और चीज़ कर सकते हो कि बायस के साथ फिर एक और ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे अभी ये आ गया ना, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया, अब देखो नीचे तो आ गया, मेरे को आइडिया भी था कि हाँ ठीक है यहाँ से जा सकता है, बट टेक्निक्स ने इतना साथ नहीं दिया, मतलब मेरे को इनफ टेक्निकल्स नहीं मिले बेसिकली, ठीक है। तो अब जैसे ये आ गया ना, प्राइस एक्शन अभी भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्राइस एक्शन में, ठीक है। तो अब मैं इसका मीडियन का वेट कर लूँगा, या मीडियन पे, और इसी के साथ अरे बेंच ये आ गया सेक्सी रिएक्शन। ये वाले ट्रिगर मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो फ्रैक्टल कैंडल भी हो, उसके साथ साथ आउटसाइड कैंडल भी हो, जिसमें हायर बॉडी परसेंटेज भी हो एंड DFB भी हो, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए भाई फ्रॉम अ गुड ट्रिगर। सेम फोर्क को मॉडिफाई किया तो चैनल बन गया, एक और एज मिल गई, एंड फ्लो के साथ है, मेजर फ्लो के साथ है ट्रेड, तो तुम इसको ईजिली तुम इसको ले सकते हो, ठीक है। इन ट्रेडों में नहीं सोचना होता कि अरे भाई कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो भाई, तुम अपना बिहेवियर ऑन पॉइंट रखो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ओवरशूट भी मिल गया एकदम बेहतरीन। तो इस ट्रेड में मेरे को जो जो चाहिए सब मिल गया पिच फोर्क से। यहाँ पे मीडियन है, बट ये फोर्क तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे भी नहीं आया, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, मीडियन है, इट डजेंट मैटर ये कितना पतला है, वेक्टर है, ठीक है। देख रहे हो प्रिसीजन भाई, क्या सेक्सी LRC है भाई, मज़ा आ गया देख के। वाह भैंस, अभी दिन मेरे को लग रहा है ये और अच्छी ट्रेड है, अभी तक उससे बेटर है जो इससे पहले ली थी। बेटर क्यों है वो भी बताता हूँ बाय द वे। भाई क्या मज़ा आ गया, वाह। POC के भी ऊपर है, ठीक है, मतलब वैल्यू एरिया हाई के तो ऊपर क्लोजिंग दी है, बट POC भी टच किया है। कई बार ऐसा होता है POC थोड़ा नीचे होता है, POC टच नहीं हुआ, तो ले तो तब भी सकते हो, बट अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज एक साथ आ रही हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई एंड POC ऑलमोस्ट साथ साथ में है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल है, ठीक है। अब इसमें फिर भी देख लो, अगर ये 50% पे है तो मज़ा ही आ जाएगा। वाह, मुझे पहले से पता था 50 पे है, दिख के पता चल रहा हो, ठीक है। अब मेजर फ्लो इज़ गोइंग अपसाइड, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल सेटअप यहाँ पे तुम्हें मिल चुका है। एक तो मैं छोटू फोर्क भी लगा के देख सकते हो बाय द वे, आय हाय क्या कर रहा हूँ जी, ठीक है। दिस इज़ गुड, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है मेरे पास, बट दिस इज़ गुड इनफ। एक चीज़ और बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को हाइंड साइड में 5 वेव्स दिख रही हैं, ऑल्दो वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, चलो छोड़ो, क्या ही बताना फिर।
तो अब मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है, अब एक और वेव आए, वो फिफ्थ आ जाए, इन दैट केस ये लास्ट हाई तक तो चला ही जाएगा, तो 2.8 तो तुम्हें मिल जाएगा, विच इज़ नॉट बैड। अब देखते हैं इसमें हेज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या। ओके, बेहतरीन। आई होप मज़ा आया हो, कुछ सीखे हो। बाय द वे अभी कैंडल क्योंकि यहाँ पे बड़ी आ गई है, जैसी एक कैंडल में टीपी हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। बाय द वे तुम देख सकते हो, ब्रोकर में और सेफ रहता मैं, ठीक है। दैट्स द पॉइंट एनीवेज, कि स्टॉप लॉस लगाने का, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने का, मुझे पता है कि ये है वो कैंडल, बहुत अच्छा ट्रिगर रहता है। सबसे पहले तुम ये चीज़ देखना कि मैंने क्या बोला था कि ये ट्रिगर बहुत अच्छा है, वो ट्रिगर के बाद मैंने देखा बाकी के क्या क्या है यहाँ पे। ऑब्वियसली मेरे को आइडिया रहता है कि जैसे यहाँ पे जब मैं डेवलप कर रहा था, थोड़ा आइडिया रहता है कि हाँ यार यहाँ पे अब शायद 4K जाने वाला होगा कोई, तो ये है। बाकी अब जैसे देख रहे हो ना कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ गई, तो अब ये दोबारा एक डेड जोन टाइप का बन गया, मतलब तुम अब ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। मर गया प्राइस एक्शन, हो गया, डेड हो गया। अब देखो ये यही चीज़, अब देखो इसके अंदर भी अगर मैं सिर्फ ये इस चीज़ पे फोकस करूँगी यार, मेरा डायरेक्शन ठीक हो गया, ठीक है वो तो हो ही गया ठीक, उसमें कुछ वो नहीं है, बट सारी चीज़ें देखना ना कि हाँ प्राइस एक्शन अच्छा है। मेरे को इससे पहले यहाँ पे एक ट्रेड कहाँ मिली थी, इससे पहले इधर मिली थी ना, हाँ मेरे को पहले यहाँ पे ट्रेड मिली, फिर मैंने ये देखा कि प्राइस एक्शन अभी भी ठीक है, तो हो सकता है दोबारा एक ट्रेड मिल जाए। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड आइडिया है कि नहीं है, जो कि मेरे को दिखा, बट मेरे पास टेक्निक्स नहीं थे। जब ये नीचे आ रहा था हल्का सा, तुम थोड़ी पीछे करके वीडियो सुन लेना, तभी मैंने बोल दिया था कि ठीक है इस केस में तुम एक और लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ना, सिर्फ ये डिसीजन ठीक नहीं होना चाहिए कि तुमने जो ट्रेड लिया उसका डायरेक्शन ठीक था कि नहीं था। भाई बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं तुम्हें एक दिन में, तुम्हें इग्नोर करना पड़ता है, तुम्हें हैच करना पड़ता है, तुम्हें ट्रेल करना पड़ता है, तुम्हें एग्जिट करना पड़ता है। वही पोस्ट ना क्लैरिटी होता है ना कई ऐसा ऐसा कि अरे यार ये ट्रेड लेते के साथ ही जो बुरा लगने लगता है, कई बार ऐसा होता है, मतलब शायद होता हो तुम्हारे साथ। एंड कि जैसे बड़ी कैंडल आके डिसाइड करना कि नहीं लेना ट्रेड, कंडीशंस बेकार है। यू हैव टू गो थ्रू सीरीज ऑफ डिसीजंस एवरी डे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। तुम ज़रूरी नहीं सही तुम जब भी हो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुमने डायरेक्शन गेस सही कर ली, नहीं भाई तुम्हारे सारे डिसीजन सही होने चाहिए। तुम किस दिन पे रिस्क ले रहे हो, किस दिन पे तुम अवॉइड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, नॉट ओनली द डायरेक्शन। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी या बॉयज़।